अरे वाह भाई वाह रिंकू सिंह मेरे भाई, तुमने एक बार फिर कर दी मेरे मन की चाही। अरे तुमने हमारी लाज भी बचाई, टीम भी जितवाई और कोलकाता नाइट राइडर सीधे 8 में से 5वें नंबर पर पहुंचाई। मार के आखिरी बॉल पर चौका तुमने गब्बर भैया की ऐसी सुझाई, इनसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा। अरे रिंकू भैया तुम बन गए हो कोलकाता के लिए बिल्कुल संकट मोचक। अरे कैसा भी फंसे से फंसा मुकाबला हो तुम बना देते हो उसको भी रोचक। अरे इसी मैच में देख लो, आखिरी बॉल पर ऐसा लगाया मौके पर चौका, इन पंजाब वालों के साथ हो गया धोखा। अरे रिंकू भाई जो तुम प्रेशर में भी इतना हौसला दिखाते हो उसका कोई जवाब नहीं। अरे जो तुम पूरा ना कर सको ऐसा कोई ख्वाब नहीं। अरे कप्तान राणा साहब इसमें घबराने की क्या बात है जब रिंकू सिंह टीम के साथ है। अरे भाई ये तो आखिरी बॉल पर 2 ही रन चाहिए थे, अगर 6 रन चाहते होते हम तो फिर भी भिड़ जाते। रिंकू सिंह का यही तो काम है, बिल्कुल मुसीबत के समय आना, चौके छक्के लगाना, अपनी टीम को जीत दिलवाना। वो बखूबी निभा रहे हैं, अपनी टीम को जीत दिलवा रहे हैं। अरे हमारे प्रयासों का ही नतीजा है आज टीम प्लेऑफ की रेस में है। अरे गब्बर भाई वैसे एक बात बताए, तुम्हारा वो सरदार अरशदीप सिंह है तो बड़ा टेढ़ा दिमाग का। अरे भाई आखिरी के 2 ओवर में 26 रन चाहिए थे, 19वें ओवर में मैंने और रसल ने मिलकर 20 रन तो कूट डाले थे। लेकिन भाई वो अरशदीप तो आखिरी के ओवर में 6 रन के लिए ही जज्बाती हो गया। 5 बॉलों पर 4 ही रन बनने दिए और रसल का भी विकेट ले गया। अरे वो तो शुक्र है भाई आखिरी गेंद पता नहीं कैसे उसके हाथ से छूट गई, बल्ला लगाने की देर थी और बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, वरना सरदार जी ने तो हमारी ताबड़तोड़ पारियों पर पानी फेर के सारा खेल बिगाड़ के रख दिया था। देखा नहीं हमारे रसल ने कैसे 23 गेंदों पर 42 रन बनाए, 3 चौके 3 छक्के भी लगाए। उसके बाद हमने भी 10 में 21 ठोक दिए, पंजाब वाले जीतने से रोक दिए। अरे रिंकू भाई क्या बताएं, हमें तो ऐसी हार मिली है जिसे हम पचा भी ना पाए। अरे बिल्कुल आखिरी गेंद पर हार मिली है जहाँ हमारे जीतने के ज्यादा हारने के चांस कम थे। हमारे अरशदीप के सामने तुम्हारे रसल भी बेदम थे। अरे इस जीत से प्लेऑफ में पहुंचने की तुम्हारी राह तो आसान हो गई, लेकिन हमें दिक्कत हो गई। अरे चलो कोई बात नहीं भाई, पूरा हौसला रखेंगे। गब्बर ने तो बिल्कुल एडी चोटी का जोर लगा रखा है, कोई साथ दे या ना दे अकेला क्रीज पर अड़ा रहता है, बिल्कुल आखिरी समय तक खड़ा रहता है। अरे इस मैच में भी हमने अकेले ने 57 रन की पारी खेली, लेकिन बाकी तो हमारा कोई बल्लेबाज 20-22 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। अरे हमारा स्कोर ही कम था, इसलिए तो ये पंजाब कोलकाता में जाके हार के आया। अरे अरशदीप भाई घबराने की कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ है। तुमने तो बिल्कुल मैच बना दिया था, आखिरी ओवर में 6 रन के लिए ही इनके बल्लेबाजों को तरसा दिया था। अरे गब्बर भैया हमें माफ कर दो, हम नहीं लगा सके पंजाब की पार नैया। अरे हमने बिल्कुल जीता जाता मैच गवा दिया, आखिरी गेंद हमारे हाथ से छिटक गई और रिंकू सिंह ने चौका लगा दिया। अरे वैसे गब्बर भैया चूक आपसे भी हो गई, अगर आप हमें 20वें की बजाय 19वां ओवर दे देते, हम इनका 1-2 विकेट भी ले लेते तो रन भी थोड़े बहुत बनने देते, फिर प्रेशर हमसे ज्यादा इन पर होता। अगर हम 19वां ओवर डाल देते, आखिरी ओवर में 18-20 रन बचते। देख के इतने रन इनके वैसे ही हाथ पांव फूल जाते, इनके खिलाड़ी खेलना ही भूल जाते। अरे अरशदीप भाई शुरू में तो हमने भी तुम्हारे लिए 19वें ओवर का प्लान बनाया था, फिर हमें याद आया 19वें ओवर में तुम्हारी भी कुटाई खूब होती है। अरे हमें भी सुन रखा है 19वां ओवर तुम्हारे लिए शुभ नहीं था, इसलिए हमने तुम्हें 20वें ओवर के लिए बचा के रखा। अरे सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था, ये तो आखिरी बॉल पे आके बिल्कुल गड़बड़ झाला हो गया। अरे पंजाब वालों क्या गड़बड़ झाला हो गया, अरे जो होना था वही हुआ है। अरे कुछ तो शर्म करो यार, फिनिशर रिंकू सिंह क्रीज पर खड़ा है, तुम जीत के सपने देख रहे थे। अरे ये तो शुक्र मनाओ आखिरी गेंद पर 2 ही रन चाहिए थे, अगर 6 चाहते होते ये तो छक्का भी लगा देता। इसलिए कह रहे भाई इस हार पर इतना माता मनाने की जरूरत नहीं है। अरे इस मैच का तो यही अंजाम होना था, कोलकाता को जीतना था, पंजाब को हारना था। अरे बात सुनो भाई, नीतीश राणा मैच जीत गए तुम अलग बात है, लेकिन हमारे अरशदीप को हल्के में लेने की भूल मत करना। अरे माना कि तुम्हारा रिंकू सिंह आखिरी ओवरों में छक्के लगाता है, लेकिन हमारा अरशदीप भी आखिरी ओवरों में स्टंप तोड़ता है। देखा नहीं मुंबई के खिलाफ कैसे आखिरी ओवर में 2 स्टंप तोड़ दिए थे, वही सीन इस मैच में भी दोहरा दिया था, बिल्कुल मैच जितवा दिया था। ये तो आखिरी गेंद पर आकर लुटिया डूब गई, इसलिए ज्यादा ढींगे मत हाँको, फिर आमना सामना हुआ तो हिसाब किताब करके रहेंगे।